नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बड़ी खुशखबरी है, लालू यादव जेल से रिहा हो सकते हैं। लालू यादव की रिहाई आज तय माना जा रहा है। तो ये बिहार सरकार बड़े घोटाले में फंस गई है। बिहार सरकार ने ऐसा घोटाला कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं आप। बिहार सरकार ने लाशों की ढेर में घोटाले कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज खुशियां मनाने का दिन है। लालू यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू यादव को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। आज 12 फरवरी को यह तय माना जा रहा है कि लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी। और पिछली बार ये लालू यादव को जमानत मिल जाती, जेल से बाहर आ जाते, लेकिन पिछली बार दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे। और आज उनका जेल से बाहर निकलना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने आधी सजा 42 माह और 28 दिनों की गुजार ली है। आज दस्तावेज भी पेश किया जा सकता है और लालू यादव को रिहाई मिल सकती है। तो आज खुशियां मनाने का दिन है। लालू यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। इधर शुक्रवार 12 फरवरी को लालू यादव की सुनवाई हो रही है और वे जेल से बाहर आ सकते हैं, ये तय माना जा रहा है। और इधर तेज प्रताप यादव ने 50,000 आजादी पत्र राष्ट्रपति को फिर से भेज दिए। तो रांची हाईकोर्ट के साथ साथ लालू यादव को राष्ट्रपति द्वारा भी जमानत मिल सकती है। और इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति के पास 1 लाख आजादी पत्र भेज भी दिया गया है, जो कि पहुंच भी गया है। और इसके साथ ही लालू यादव की रिहाई के लिए विदेशों से भी आजादी पत्र भेजे जा रहे हैं। भारत के साथ साथ सिंगापुर से भी हजारों पत्र भेजे गए हैं। अब लालू यादव को जमानत मिलना तय है क्योंकि बिहार के साथ साथ पूरे भारत और विश्व के भी कई कोनों से लालू यादव की रिहाई के लिए मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है कि बिहार सरकार ने कोरोना जांच के नाम पर बड़े ही घोटाले कर दिए। तेजस्वी ने कहा कि मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी, तब हमने घोटाले का डाटा भी सार्वजनिक किया था, लेकिन सीएम ने हमेशा की तरह नकार दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अधिकारी को ही बदल दिया और एंटीजन का वो अमृत मंथन किया कि 7 दिन में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख पहुंच गया और 25 दिन में 2 लाख भी पार कर दिया। और देखिए, ऐसे घोटाले हुए हैं कि जिन्होंने जांच भी नहीं किया है उनके नाम भी भेज दिए गए हैं। एक ही नंबर कई जगह पर भेज दिए गए हैं, फर्जी लोगों के नाम भी भेज दिए गए। और उत्कर्ष सिंह कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना टेस्ट कराने वालों में से एक शख्स का मोबाइल नंबर 0000 ही था। ऐसा वीआईपी नंबर तो काफी महंगा होगा, नहीं? बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा कोरोना जांच की घोटाले पर राजद का कहना है कि अवैध कमाई करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी भ्रष्ट अफसरशाही किसी भी सीमा तक जा सकती है। एक तरफ कोरोना टेस्टिंग के झूठे आंकड़े दिखाकर जनता को भ्रमित कर दिया, तो दूसरी ओर अरबों रुपए का बिहार जैसे गरीब राज्य में जान माल से खिलवाड़ करते हुए घोटाला कर दिया। राजद ने कहा कि बिहार के भ्रष्टाचार प्रमुख नीतीश कुमार की सुनियोजित भ्रष्टाचार करने की आदत अब जाने से रही। अब उन्हें कौन समझाए कि कफन में जेब नहीं होती। राजद ने कहा कि कोरोना से बिछती लाशों के बीच भी नीतीश बाबू घोटाला करके अपने लिए नोटों की गड्डियां बिछा रहे थे। बंदरबाट का तंत्र ही कुछ ऐसा खड़ा किया है। आज आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। देख लीजिए, जदयू नेता का दर्द सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि भाजपा पचती नहीं है, लेकिन मजबूरी है भाजपा के साथ रहना। जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा है कि भाजपा उन्हें नहीं पचती है, एनडीए के साथ है, इसलिए भाजपा के साथ रहना मजबूरी है।
और मंत्री पद को लेकर जदयू में बगावत शुरू हो गई है। नाराज विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जो मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, सीएम का करीबी तो मैं भी था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ चुनिंदा नेता ही बिहार में पार्टी चला रहे हैं, ऐसे ये सरकार नहीं चलेगी। अब ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि इन्हें मंत्री बनाया जाए। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव का अच्छे से खबर ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि घर में दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। उन्होंने कहा कि राजद को बंगाल और असम में तो 100 वोट भी नसीब नहीं होगा। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में सियासी जमीन खिसकने के बाद राजद के नौसिखिया युवा यानी तेजस्वी यादव अब बंगाल और असम में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का ढोल पीट रहे हैं। मतलब घर में दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। उन्होंने कहा कि बिहार में इनकी पार्टी संभल नहीं रही है और रही सही जो भी प्रतिष्ठा है वो बंगाल और असम में गंवाने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा हो गया और तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश कुमार का 62वां घोटाला तक कह दिया है। तो इधर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बधाई हो, स्कैम हुआ है नीतीश कुमार जी। बिहार की भाजपा नीतीश सरकार ने भारत को पहला बड़ा कोविड-19 स्कैम दिया है। अब क्या नीतीश सरकार लाशों के ढेर पर भी घोटाले करने से पीछे नहीं हटेगी? तो देख लीजिए, महा घोटाले की खबर आ रही है। महा घोटाला कर दिए नीतीश सरकार ने, ऐसी खबर आ रही है। आप सोच सकते हैं कोई लाशों की ढेर पर भी घोटाले की भी सोच सकता है, लेकिन नीतीश सरकार के सामने यह भी घोटाला हो गया। अब कैसे चलेगी बिहार सरकार? देख लीजिए, बड़ा खुलासा हो गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता ने बड़ा खुलासा किया और खुद बीजेपी कह रही है कि अब सरकार नहीं बचेगी, सरकार का डूबना तय है। और अब बीजेपी नेता पीएम मोदी को सबूत सौंपेंगे कि कैसे पैसा लेकर मंत्री बनाया गया है। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि अब वे पूरे सबूत के साथ प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें बिहार में बीजेपी में चल रहे खेल से अवगत कराएंगे। उनका आरोप है कि संजय जायसवाल ने पैसे लेकर मंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर इसी तरह से चलेगी तो इसका डूबना तय है। साथ ही कहा कि वे बिहार में बीजेपी को बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी से शिकायत करेंगे। तो देख रहे हैं ना, कितना उलट फेर किया गया है। इस सरकार का चलना मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जवाब देते हुए कहा था कि जिनको क ख ग घ भी नहीं आता उन्हें बिहार के बारे में क्या पता है, वो क्या सवाल उठाएंगे। तो तेज प्रताप यादव ने क ख ग घ का मतलब समझा दिया और कहा कि सही में ये सब हमें नहीं आता, ये सब तो नीतीश कुमार को ही आता है। देखिए, क से कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, ख से खाद सब्सिडी घोटाला, ग से ग्रामीण बैंक घोटाला और घ से घोटालों के सरदार ने 15 वर्ष के अपने शासनकाल में जितना घोटाला किया है उतना तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब नीतीश कुमार को ही आता है, हमें सही में नहीं आता। आखिर कर क्या रही है बिहार सरकार? ऐसे सरकार चलता है। देखिए कैसा मजाक किया गया कि एक किसान की जान ले ली गई, 4 बल्ब और 2 पंखे का बिजली बिल 40,000 भेज दिए तो परेशान किसान ने पंखे से लटक कर जान दे दी। पिता की लाश देखकर बेटी ने भी जहर खा लिया। और ये घटना बिहार के सासाराम की है। और किसान दिनेश ने किसी तरह से कर्ज लेकर 20,000 रुपया जमा भी किया था, कोई सुधार फिर भी नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने जान दे दी। और इतना ही नहीं, गया में पानी पूरी वाले को आया है 1,75,000 का बिजली बिल और इनकी भी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। और हद तो तब हो गई थी जब झोपड़ी में रहने वाले मजदूर के घर में बिजली विभाग ने 72 लाख का बिजली बिल भेज दिया था।
बिहार में शिक्षक नियुक्ति के नाम पर सरकार के आदेश पर राजद ने कहा है कि इससे भी भद्दा मजाक कुछ हो सकता है क्या। अभी 94,000 शिक्षकों की बहाली भी बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि विभिन्न स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं, पर नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर वर्षों से लटका कर रखी है बिहार सरकार। और अब सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अब रिटायर शिक्षकों को अनुबंध पर रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि इससे भी भद्दा मजाक कुछ हो भी सकता है क्या। कभी सरकार आदेश निकालती है कि 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को हटाया जाएगा और कभी 60-70 साल के उम्र वालों को नौकरी पर लाने की आदेश जारी करती है।